लिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एंटरटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई रवि मोहन शर्मा। और प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। मेरा जो विषय है जिसके माध्यम से आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं, उसका नाम है इतिहास। हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बहुत शानदार क्लासेस देखने को मिलेंगी, बहुत शानदार चीजें देखने को मिलेंगी। इस बात को आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। इतिहास में हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, 3 सेगमेंट्स में इसको बांटेंगे। एक होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो होगा मेरे प्यारे लाडलो, उसका नाम होगा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास, इन तीनों सेगमेंट्स को हम लोग देखने जाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गौरव जी नमस्कार जी, करिश्मा सिंह जी नमस्कार जी, और पप्पू चौहान जी गुड इवनिंग। सभी, सॉरी, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून बच्चे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। प्यारे साथियों, थोड़ा सा धीमा बोलूंगा क्योंकि गला खराब है बुरी तरह से मेरा। इतिहास की क्लास कल हुई थी और उस इतिहास की क्लास में बहुत जोरों से मेरा गला खराब हो चुका है। अगले 1.5 महीने 2 महीने आपको मेरे साथ रहना है और इन क्लासेस को ठीक से देखना है, चीजों को ठीक से देखना है। इतिहास का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्त, इसीलिए हम लोग आज उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग सिर्फ एक दूसरे से क्या कर सकें, एक मित्रवत संबंध बना सकें। यानी कि अगले 1.5 महीने आपको मेरे साथ मेरा दोस्त बन के रहना है और बहुत प्यार से अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? परिचय में मैं आप लोगों को अपना परिचय दे चुका हूं। नाम है मेरा इंजीनियर रवि मोहन शर्मा, ध्यान रखिएगा, इंजीनियर रवि मोहन शर्मा, मोहन शर्मा। आप में से कुछ मेधावी छात्र जो होंगे वो हो सकता है मेरे से पॉलिटी या अन्य सब्जेक्ट जो है पढ़े हों। ध्यान रखिएगा, ये नाम है मेरा और मैं बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको एकदम से आपको मज़ा आएगा इस इतिहास के सेशन में। लगेगा कि वास्तव में कोई जानकारी हमें दी जा रही है, या वास्तव में लगेगा कि इतिहास हम लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। ये आपको पूर्व अभ्यास हो जाएगा, निश्चित रूप से अभ्यास हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में यदि परेशान होने को बात आई तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सब्जेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई मतलब बनेगा। ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, इतिहास यानी कि हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास यानी कि मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? तो आप इसे कुछ शब्दों में बताने का प्रयास करो। तो कुछ शब्दों में यदि आप इतिहास को देखते हैं, देखिएगा, इतिहास को यदि आप देखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, तो इतिहास को यदि हम देखेंगे तो यहां पर आपको देखिएगा इति, ध्यान रखिएगा, इति, धन, ह, धन, हास। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, इतिहास का क्या मतलब होता है, इस पर हम लोग अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इतिहास को देखा, इति, धन, धन, आस। इति मतलब होता है इट वाज। इति का अर्थ होता है
इति का अर्थ होता है इट वाज। इट वाज, क्या कहा मैंने? इति का अर्थ क्या होता है बच्चे? इट वाज। ठीक है, इट वाज। इट वाज मतलब हुआ था, ध्यान रखिएगा। इट वाज मतलब हुआ था, हुआ था। या इट वाज हैपन, ध्यान रखिएगा, इट वाज हैपन। इट वाज हैपन यानी कि जो घटित हुआ, इसका मतलब क्या है? जो हुआ था, ऐसा हुआ था, यानी कि जो घटना बीत चुकी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो घटना बीत चुकी है वो इतिहास है। अच्छा, आप और सोचिए कि आपके साथ रिसेंट में क्या हुआ। आप कहेंगे घर में सर गुरुजी कल लौकी की सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी थी, गाजर का हलवा बना था, तो क्या ये इतिहास है? वो भी तो हो चुका है ना भाई, कल हुआ था, कल पूड़ी बनी थी, क्या वो इतिहास है? नहीं दोस्त, वो हिस्ट्री नहीं है, वो इतिहास नहीं है। जो हमारे इस समाज पर एक प्रभाव डालता है, ऐसी घटना जो हुई थी और हमारे समाज पर भी प्रभाव डाले। जैसे आप कहेंगे कि सिकंदर भारत आया, तो भारत की राजनीति पर मेरे प्यारे साथियों एक प्रभाव हुआ। विदेशी आक्रमण के बारे में हमने देखा कि सिकंदर की नीतियों से कुछ ना कुछ सीखा। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और आक्रमण करने आया था, और उसका प्रभाव एक रहा था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, मानव विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है। वेद किस प्रकार लिखे गए, लिखे भी गए या नहीं लिखे गए, या उनका संकलन किसने किया, इस प्रकार की वाणी उत्पन्न हुई, यानी कि इससे एक समाज पर परिवर्तन आया। क्या होना जरूरी है? अब आप सारे दोस्त अपने कमेंट यहां पर थोड़ा सा रोक देंगे मेरे दोस्त, यहां पर सारे दोस्त अपने कमेंट रोक देंगे, ध्यान रखिएगा। कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे बच्चों का कोई कमेंट मैं नहीं चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने अपना ध्यान कमेंट पर दिया, उसने अपना सिलेक्शन खोया है। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप सिलेक्शन लेने वालों में से हैं या खोने वालों में से हैं। तो पहले तो ये तय कर लेना है, उसके बाद फिर मेरी बातों को ध्यान दीजिए। हमने कहा ऐसा हुआ था, या फिर ये पूछा जाए कि इतिहास क्या है, तो जिससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री वह है, इट वाज हैपन, जो घटित हुआ। इतिहास वह है जो घटित हुआ। इट वाज हैपन, हैपन। क्लियर है मैंने क्या कहा? इट वाज हैपन, यानी कि इतिहास वह है जो घटित हुआ। अब देखिएगा, इतिहास की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इट वाज हैपन, जो हुआ तो क्या हुआ, जो घटित हुआ है। अब आप कुछ घटनाएं लिख कर देखिए, कुछ घटनाएं सोचिए। मैं देखूंगा आपका बौद्धिक स्तर कितना है, और आप कितना सोच पाते हैं, और सोच भी पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसी घटना लिखिए जो आप इतिहास में जानते हो, जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन आया हो। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ लिख करके मुझे बताइए। प्लीज थोड़ा सा कलम चलाइए, मतलब अपनी कमेंट्स चलाइए, और कुछ इतिहास की घटना के बारे में बताइए जो आपको याद हो। हाँ दोस्त, बताएं प्लीज।
आप में से कोई भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इतिहास में कोई भी घटना जो आपको याद हुई हो। एक बच्चा कह रहा है 1857 की क्रांति गुरुजी। बहुत बढ़िया। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है भैया, पहली हो गई। कोरोना आया था, ठीक है भाई, कोविड-19। हड़प्पा सभ्यता, बहुत बढ़िया। अठारह सत्तावन की क्रांति, ठीक। और कोई बताएगा? और कोई प्यारा साथी बताएगा कि नहीं बताएगा दोस्त? कितना जो चमंडुआ माता की वहाँ हुआ था जोधपुर में, मेहरानगढ़ में, मुझे याद नहीं है बेटा। 1919 का जलियांवाला, बहुत बढ़िया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप इतिहास को समझने का प्रयास करिए, इतिहास आपको समझने का प्रयास करेगा। क्लियर है? पानीपत की लड़ाई, तुर्की आक्रमण, पानीपत की लड़ाई ले ली भैया। पानीपत का युद्ध ले लिया, ठीक। ब्रिटिश शासन, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। ब्रिटिश शासन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको ठीक लगे सब ले लीजिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन। अब देखिएगा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। आपने देखा है कि 1857 की क्रांति में चर्बी युक्त कारतूस, मंगल पांडे ने अपने दांतों से छीले थे या नहीं छीले थे? उसी का परिणाम रहा कि मेरे प्यारे साथियों, इन चर्बी युक्त कारतूस का परिणाम रहा कि मंगल पांडे को फांसी हुई। ध्यान रखिएगा, मंगल का पांडे ने, ध्यान रखिएगा, बैरकपुर छावनी में पहला क्या किया है? विद्रोह किया था। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। मंगल पांडे को फांसी हुई है दोस्त, चर्बी युक्त कारतूस जो है प्रयोग में लाए गए, मंगल पांडे को फांसी हुई। और आप लोग देखते हैं 1857 की क्रांति जो है, क्रांति जबरदस्त तरीके से घटित हुई। घटित हुई, ध्यान रखिएगा। ये कहानी आपको समझ में आई? यानी कि हमें इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला, और हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के भीतर लोग हमारे साथ में किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कुछ लोग कहते हैं 1857 की क्रांति एक सुनियोजित संग्राम था। कुछ लोग कहते हैं 1857 का जो संग्राम था वो हिंदू और मुसलमानों का युद्ध था। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का युद्ध था, ये गोरे और काले लोगों का युद्ध था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर इंडियंस के द्वारा फैलाया गया था। तो हमने इस चीज को भी बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया। दूसरा हमने देखा कोविड-19। कोविड-19 आया, हमने देखा कि हम 2 साल तक, पूरे 2 साल तक घरों में कैद हो गए थे। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? घरों में कैद हो गए थे। हम लोगों ने खुद के आविष्कार किए। आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस का कोई जिक्र नहीं देखा होगा, कभी ऑनलाइन क्लासेस देखी नहीं होंगी कि किस प्रकार से होती थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लोगों को एक मौका मिला, अपनी चीज़ों को बाहर निकालने का मौका मिला। और लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे लाडलों, कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करना ना उचित समझा, और उन्होंने कोविड का पूरा फायदा उठाया। और कोविड का फायदा उठाते हुए क्या किया है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, कोविड का फायदा उठाया। कोविड का फायदा कैसे उठाया? आप सभी को पता है कि उन्होंने कोविड में अपने अपने सभी कोर्सेज को बेहतर बनाने का प्रयास किया। कुछ टीचर्स कोविड में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे,
तो आपने देखा कि भाई बहुत सारे टीचर जो हैं कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और उनकी क्लासेस आप लोग देखते हैं कि बहुत लंबी-लंबी 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन लोगों ने देख ली थी। क्यों? हमारे पास में कोई और सोर्स ही नहीं था। कोई हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिससे हम लोग क्या करते, उनको ना देखें, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे थे, कोई काम-दाम था नहीं हमारे पास में और आराम से हम लोग क्या कर रहे थे, जप नाम करते हुए क्लासेस को घर से ही देख रहे थे। क्लियर है? तो हमने कोविड-19 से सीखा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है, मतलब कुछ तो सीखा। तो मैंने बताया कि इतिहास में जो हम सीखते हैं पुरानी घटनाओं से, वही इतिहास कहलाता है। हमने देखा हड़प्पा सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ के लोग जो हैं किस प्रकार से नालियों को सजाते धजाते थे। ध्यान रखिएगा, हम देखते थे कि नहीं, सजाते थे नालियों का। हमने ये भी देखा था कि चौराहे जो हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो ग्रिड आकार के कटे हुए थे, यानी कि चौराहे की तरह बने हुए थे। हमने ये भी देखा था कि नालियाँ बहुत सुदृढ़ थी, मजबूत थी, बहुत शानदार थी। हमने ये भी देखा था कि उनका गेट जो था वो उल्टी दिशा में खुलते थे इन लोगों के। ध्यान रखिएगा, हमने देखा था कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है इस हड़प्पा सभ्यता से। हमने ये भी देखा था कि गेहूं भरने की बहुत बड़ी पोटली या कुठारी भी देखने को हमें मिली है। समझ रहे हैं? तो हमने हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत कुछ देखने का प्रयास किया। फिर हमने देखा कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इससे पहले हमने देखा था कि रॉलेट एक्ट आया है। रॉलेट एक्ट वो है जो काला कानून है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। जिसे काला कानून कह कर के क्या किया गया है, जिसको भगाया गया है देश से। ये ऐसा कानून था जो बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था। कहा गया कि दोस्त इसमें कि भाई किस प्रकार से, ध्यान से सुनेगा, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया है उसका किस प्रकार से विरोध हुआ। हमने देखा कि लाला लाजपत राय की सिर पर लाठियों का प्रहार होता है। हमने देखा है कि दो बड़े नेता, ध्यान रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी पर क्या होता है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है, भीड़ जमा हो रही है। बैसाखी का दिन था। हमने देखा है कि जनरल ओ डायर अपने करीब करीब 35 साथियों के साथ उस पार्क में पहुंच गया और उसको एकमात्र जो उसका गेट था निकलने वाला बाहर, उसको लगा करके उसमें गोलियां, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि करीबन 10,000 लोग जो है इसमें मारे गए, लेकिन इतिहास कहता है करीबन करीबन 1,000 लोग मारे गए। इतिहास का कुछ नहीं कह सकता, तथ्य छुपाए गए थे। तो हमने चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास किया बेटा। हमने देखा कि इतिहास किस प्रकार से अपने आप को दोहरा रहा है। हमने उससे भी बहुत कुछ सीखा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ में बहुत सारे घृणित व्यवहार भी किए। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने पानीपत का युद्ध देखा दोस्त, ध्यान रखिएगा। पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे युद्धों की श्रृंखला को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ब्रिटिश शासन को देखा। हम लोग देख सकते हैं कि कहते हैं कि छाछ कुछ से दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वही स्थिति हमारे अंग्रेजों के साथ में हुई। अंग्रेज जो है हमारे देश में हिटलर शाही करने आए थे। अंग्रेज जो है हमारे देश में, प्यारे लाडलो, हमारे देश में ये लोग हमें बंधक बनाने आए थे। यानी कि हम लोग इनके पूर्वाग्रह को माने, इनकी चीज़ों को माने, इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, इनके सिखाए हुए पाठ को पढ़ें, और यही ये लोग चाहते थे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रिटिश शासन को भी देखा। हम लोगों ने लंबे समय तक, करीबन 300-350 सालों तक इनके इतिहास को देखा। मुगल साम्राज्य मेरे बच्चे, 250 साल तक मुगल साम्राज्य का इतिहास रहा। ध्यान रखिएगा। तो इतिहास में जिस परिवर्तन जो आया है, ठीक है ना, आप सभी ने सटीक सटीक बताया। मैंने आपसे कहा था कि इतिहास वह है जिसका मानव समाज पर सटीक सटीक प्रभाव पड़ा। देखिएगा, कल आपने कौन सी पेंट या कौन सी शर्ट पहनी, उससे मानव समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप समझे इतिहास क्या है। आज की बात कोई आपसे पूछेगा कि इतिहास क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों आप समझा पाएंगे कि इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जो पूर्व में घट चुकी हैं, जिसका मानव समाज पर एक प्रभाव पड़ा है। तो अब हम जानेंगे इतिहास के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक
हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जनक कौन है, पूछा ये गया है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप कहेंगे हेरोडोट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, हेरोडोट्स है, ध्यान रखिएगा, हेरोडोट्स। हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोट्स हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पिता हेरोडोट्स हैं, क्लियर है। अच्छा, हेरोडोट्स ही क्यों, तो हम विभिन्न विषयों के पिताओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जीव विज्ञान को पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। वाई, अरस्तु ही क्यों है, तो ऐसे ही इतिहास में हेरोडोट्स ही क्यों, तो पिता का काम क्या होता है मेरे बच्चे, पिता कब बनेगा, जब बच्चे को जन्म देगा, तभी तो पिता है, बगैर बच्चों के पिता थोड़ी ना है। तो एक कम सी चीजों को, एक कम की चीजों को आगे बढ़ाना, तो हेरोडोट्स वह पहले आदमी है जिन्होंने क्रमिक तरीकों से इतिहास को लिखा। हेरोडोट्स वह आदमी है जिन्होंने क्रमिक तरीकों से इतिहास को क्या किया, लिखा। क्रमिक तरीकों से इतिहास को क्या किया बच्चे, लिखा। ध्यान रखिएगा क्या लिखा होगा इन्होंने, तो दोस्त इन्होंने लिखा कि दुनिया में किस प्रकार से संघर्ष हुए। और आज तक आपको जानकर शायद मेरे बच्चे हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग हर एक कोने में, अपने देश से लेकर विभिन्न देशों तक, दुनिया में लगभग 15,500 युद्ध लड़ चुकी है। आप हैरान हो जाएंगे, हम इतना लड़ लिए, जनता 15,500 युद्ध कर चुकी है, तो उनमें से उन्होंने बहुत सारे ऐसे वॉर्स, ऐसे युद्धों को जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, उनकी वजह से बहुत सारे देश गुलाम हुए, या उससे पहले विभिन्न साम्राज्यों ने खुद को बढ़ाया, उसके बारे में लिखा। इसीलिए इनको हम इतिहास का जनक जो है साथियों कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा कि इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है, हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम कौन है, या पूछा जाता है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा हेरोडोट्स, ये यूनान से थे, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है प्यारे साथियों। हम लोगों को इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोट्स हैं, पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा आप लोग मुझे अपने अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग इतिहास का विभाजन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इतिहास अपना आप लोग अपना भी बता दीजिए कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चे, प्लीज आप लोग बताइएगा। मुरैना डीएम पिंकी, पिंकी आप मुरैना से बिलोंग करती हैं क्या बच्चे। हाँ बेटा, आप मुरैना से बिलोंग करती हैं क्या। पिंकी आप मुरैना की रहने वाली हैं बच्चा। गौतम बुद्ध, रवि कह रहे हैं मथुरा से, अयोध्या से, राजस्थान भरतपुर से, ललितपुर से, अकबरपुर से, बहुत बढ़िया, यूपी 56 से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओके, पिंकी बेटा मैं भी मुरैना से हूँ, है ना। आप सभी भी जान लीजिए मैं भी मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया, राजस्थान यूपी भदोही से, अंबेडकर नगर से, बहुत बढ़िया, फिरोजाबाद, अरे वाह,
सुहाग नगरी से हैं आप, बहुत बढ़िया। चूड़ियों की सजावट के लिए जाना जाता है, चूड़ियों की बनावट के लिए जाना जाता है जो शहर। फ्रॉम गाजीपुर, बहुत बढ़िया। कृष्णानंद जी, आपका अच्छा लगा इस प्रकार से मुझे आंसर देना। हेलो सर, माई सेल्फ कृष्णानंद फ्रॉम गाजीपुर। ऐसे ही सभी बच्चों को देना चाहिए कि हेलो सर, माई सेल्फ डॉट 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 एंड आई एम फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? ये अच्छा भी लगता है बच्चे। आ, बेटा हम लोग एमपीपीएससी को लेकर के जल्दी ही हम लोग इस पर रणनीति बनाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर रणनीति बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ज़रूर लेकर के आएंगे, है ना? चलेगा। तो बाकी के बच्चे, बाकी आप लोग जान चुके हैं कहाँ से हूँ। मैं मध्य प्रदेश मुरैना से बिलोंग करता हूँ। और प्यारे साथियों, यहीं पर यारी सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने अपना परिचय दिया। आप सभी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अंतिम क्लास तक मेरे साथ बने रहें। आप इतना कुछ सीख करके जाएंगे मेरी क्लास में कि जितना आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वास्तव में सर की क्लास कितनी शानदार और खूबसूरत हो सकती है। मैं इस बात का वादा करता हूँ। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको इस बात को लेकर के एकदम से शानदार, बेटा हम लोग आएंगे गौतम बुद्ध पर, जब हम लोग आएंगे तो गौतम बुद्ध की कहानी भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? चलेगा। तो हम लोग इतिहास को एकदम से मज़ेदार स्टाइल में पढ़ने वाले हैं। आज चूंकि मेरे गले में बहुत दर्द है, हद से ज़्यादा दर्द है, चूंकि थोड़ा सा ब्लड भी निकला गले से। क्योंकि मैंने कहा ना, गला थक जा रहा है। 8-8 9 क्लासेस हो रही हैं तो गला थक जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल तो मैं इतना ही रखता हूँ आज के सेशन में। ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था। कल से हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं बहुत तरीके से। और आज से 1 मई से आप लोग बिल्कुल अपने बगल से एकदम से गठान बांध लीजिए, एकदम से अपने बोर्ड पर, दीवार पर लिख दीजिए कि भाई रवि सर के साथ हमें 2 महीने तक आराम से रहना है और मस्त तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाना है। ठीक है ना? एकदम मस्त तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाना है। और किस्सा कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिलेक्शन लेना है। 100% सिलेक्शन लेना है। इस बात को भी आप अपने से प्रॉमिस कर लीजिए। आप मुझसे भी प्रॉमिस करिए और आपने खुद से भी प्रॉमिस करिए कि रवि सर के साथ हमें 2 महीने 1.5 महीने जो है रहना है और एकदम से चीज़ों को बेहतर करते हुए चलना है। ठीक है? चलेगा। तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों में ही पढ़ाने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। दोपहर 2 बजे से आपका ये बैच हुआ करेगा। दोपहर 2 बजे से होगा ये बैच और बहुत शानदार होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? बहुत शानदार होगा। बस आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए इस बात का कि आप लोग मेरे साथ 1.5-2 महीने तक एकदम से ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? आप लोग मुझसे बस इस बात का प्रॉमिस करिए। ठीक है? आप लोग मुझसे इस बात का प्रॉमिस करिए कि सर, हम विद्या रानी की कसम खा के कहते हैं, हम आपके साथ 2 महीने 3 महीने जो आप जैसा पढ़ाओगे हम लोग आपके साथ रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप इतना कुछ सीख के जाओगे मेरे यहाँ से कि जितना आपने आज दिनांक तक कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है? चलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। ठीक है ना? आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। क्लियर? चलेगा।